तो 35 साल हो गए हैं करीब सलमान खान, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की फ़िल्म साजन को रिलीज़ हुए और 1991 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, अगस्त में वैसे, अभी 4-5 महीने बाकी है लेकिन आज मैं एक्चुअली कहीं जा रहा था तो रास्ते में साजन मूवी का सॉन्ग मुझे सुनाई दिया रास्ते में कहीं। तो मुझे लगा कि चलो 35 साल तो होने ही वाले हैं, तो आज उसके बारे में बात की जाए और उसकी एक बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। शायद ये बात किसी को पता भी नहीं होगी। साजन एक म्यूज़िकल हिट थी। साजन के गाने सुपरहिट थे। नदीम श्रवण ने उसका म्यूज़िक कंपोज़ किया था, समीर ने उसके गाने लिखे थे और नदीम श्रवण को फ़िल्म के म्यूज़िक के लिए बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। कुमार सानू को भी अवार्ड मिला था जिए तो जिए कैसे सॉन्ग के लिए जो कि उनका सेकंड फ़िल्मफ़ेयर था। उससे पहले वो आशिकी मूवी के लिए के सॉन्ग के लिए फ़िल्मफ़ेयर अवार्ड मिला था। लेकिन चूँकि बात साजन की म्यूज़िक की हो रही है और हमने नदीम श्रवण की बात की, लेकिन आपको शायद नहीं पता होगा कि इस फ़िल्म का म्यूज़िक जो है वो पहले नदीम श्रवण नहीं देने वाले थे। पहले इस फ़िल्म के म्यूज़िक के लिए साइन किया गया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। इनफैक्ट जो फर्स्ट पोस्टर छपा था साजन का, उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और लिरिक्स में आनंद बख्शी का नाम भी था। ये मैं आपको पोस्टर आज दिखाता हूँ। ये है साजन का पहला पोस्टर और आपने यहाँ देखा होगा म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड लिरिक्स आनंद बख्शी। ये एक किताब है म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है। इसे राजीव विजयकर ने लिखा है और इसमें ही ये कहानी मेंशन है कि कैसे पहले जो इस फिल्म के म्यूजिक के लिए, साजन के म्यूजिक के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सेलेक्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर किसी वजह से उनको हटा करके नदीम श्रवण को इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करने के लिए साइन किया गया। रीजन दरअसल ये था कि आशिकी का जो म्यूजिक था वो बहुत इट वाज अ सुपर हिट एल्बम और लोगों में बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो थे वो नदीम श्रवण को ही साइन कर रहे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चूंकि जिन्होंने अपना जो म्यूजिक करियर है वो करीब 60s से स्टार्ट किया था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सफर बहुत लंबा रहा है और सबसे ज्यादा म्यूजिकल हिट एल्बम देने का रिकॉर्ड जो है वो अभी भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही है। बहुत सारी फ़िल्मों में इन्होंने म्यूज़िक दिया। लेकिन 90s आते-आते ऐसा लग रहा था कि अब शायद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जो म्यूज़िक है वो थोड़ा आउटडेटेड होने लगा है। और चूँकि नदीम श्रवण उस वक़्त नए-नए स्टार बने थे आफ्टर आशिकी, तो जो सुधाकर बुकाड़ी जो इस साजन के प्रोड्यूसर थे और लॉरेंस डिसूज़ा डायरेक्टर थे इस फ़िल्म के। लॉरेंस डिसूज़ा ने एक और फ़िल्म बनाई थी दिल का क्या कसूर, उसका भी म्यूज़िक नदीम श्रवण ने ही दिया था बाद में, वो साजन के बाद आई थी। तो सुधाकर बुगाड़े को लगा कि क्यों ना नदीम श्रवण को ही इस फिल्म के लिए साइन किया जाए, क्योंकि एक तो वो नए उभरते हुए टैलेंट है और लोग उनकी म्यूजिक से ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं और उसकी उनकी सॉन्ग में जो मेलोडी है, जो नयापन है, वो शायद साजन के गाने के लिए सुटेबल रहेगा। तो इस तरह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साजन से विदाई हो गई और नदीम श्रवण फिल्म में गाने कंपोज करने लगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि साजन 1991 में आई थी और 1991 में जिस दिन साजन रिलीज हुई थी उसी दिन एक और फिल्म आई थी और वो भी बहुत बड़ी हिट थी और उसका उसका जो म्यूजिक था वो भी सुपर हिट था और उसे कंपोज किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वो फिल्म थी राजकुमार, दिलीप कुमार, मनीषा कोइराला, विवेक मुश्रान की सौदागर, जिसे डायरेक्ट किया था सुभाष घई ने। 1991 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी साजन, सबसे ज्यादा कलेक्शन इसी का था। सो दिस वाज द सुपर हिट फिल्म ऑफ 1991। उसके बाद सौदागर, हम जैसी बहुत सारी फिल्में आई थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी फिल्म में साजन में ही पहली बार सलमान खान के साथ संजय दत्त ने काम किया और माधुरी दीक्षित और सलमान खान भी पहली बार एक साथ नजर आए थे। उसके बाद तो कई फिल्में की इन दोनों ने साथ में, हम आपके हैं कौन हो गया या फिर हम तुम्हारे हैं सनम, ऐसी बहुत सारी फिल्में आई थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा था कि और इस फिल्म में संजय दत्त सलमान भी एक साथ पहली बार नजर आए थे, सलमान माधुरी भी एक साथ नजर आए थे। हालांकि इस मूवी के टाइम पे संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के अफेयर्स के किस्से बड़े उस वक्त सुनाई देते थे और ऐसा लग रहा था कि संजय दत्त जो है वो माधुरी दीक्षित के साथ अफेयर में है, रिलेशनशिप में है और क्या पता शायद उनकी शादी भी हो जाए, क्योंकि उस वक्त जो पहली वाइफ थी संजय दत्त की, ऋचा, उनके साथ उनके टर्म्स थोड़े खराब हो रहे थे।
ऋचा जो थी उन्हें उन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ था, बाद में उनकी कैंसर से डेथ भी हो गई थी और ऋचा ने ऑब्जेक्शन भी रेज़ किया था संजय दत्त के क्लोज़नेस जो माधुरी दीक्षित के साथ था उसको लेकर के। तो ये सारी चीज़ें थी और हालाँकि जो संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का जो अफ़ेयर था वो बहुत जल्दी ही टूट गया जब संजय दत्त अरेस्ट हुए 1993 बॉम्ब ब्लास्ट केस में। लेकिन अ, आज भी संजय दत्त जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं माधुरी दीक्षित के लिए और इस तरह से साजन बनी। साजन जो है वो एक फ्रेंच प्ले के ऊपर बेस्ड था जो कि 1897 में आई थी और उस प्ले के बेसिस पे ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी क्रिएट किया गया था और आपको याद ही होगा कैसे इसमें जो संजय दत्त हैं वो 2 कैरेक्टर इनफैक्ट प्ले करते हैं। एक सागर जो एक नाम जो है वो अपने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते और दूसरा एक अमन है जो कि अपाहिज है और ऑर्फन है और उसे सलमान खान की दोस्ती की वजह से उसे सब कुछ मिला है जो किसी अनाथ को नहीं मिलता है। तो प्लॉट लाइन जो था वो काफ़ी अच्छा था। एक तो उस वक़्त जो फ़िल्में जो बनती थी बहुत ज़्यादा मार-धाड़ वाली पिक्चरें बनती थी, तो इस वजह से सलमान में चूँकि साजन में चूँकि एक सॉफ्टनेस थी उसकी स्टोरी में, उसका म्यूज़िक बड़ा मेलोडियस था, तो लोगों को वो ज़्यादा पसंद आई, इसलिए उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर जो है, वो साजन ही बनी थी और उसके बाद बाकी की फ़िल्में थी। हालाँकि फ़िल्म फेयर अवार्ड जब हुआ तो उसमें संजय दत्त नॉमिनेटेड भी थे फ़िल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर के लिए, लेकिन अवार्ड मिला था अमिताभ बच्चन को हम मूवी के लिए और उस अवार्ड को अमिताभ बच्चन ने संजय दत्त के साथ शेयर भी किया था। तो साजन के म्यूज़िक की तो ये जो मैंने इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताई, ये बहुत कम लोगों को शायद पता होगा। तो चलिए आज मेरी तरफ से आपको ये कहानी मैंने शेयर की। और भी कहानी के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिए और अगर कोई नई स्टोरी आपको सुनने का मन हो, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर कीजिए, मैं उसकी स्टोरी लेकर के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा।